जी ट्रेनिस, एडोबी इलस्ट्रेटर में एक बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है जिसका नाम है इमेज ट्रेस। इस ऑप्शन की मदद से बेसिकली हम इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। जी ट्रेनिस, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ गए। अब हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैं देखूंगा कि मेरी इमेज ट्रेस की ऑप्शंस मैं कहाँ से अप्रोच कर सकता हूँ। विंडो में अगर मैं जाऊँ तो इमेज ट्रेस मुझे यहाँ से मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी शॉर्ट की इस वक्त नहीं है, राइट। एंड देन ऑब्जेक्ट में अगर मैं जाऊँ तो इमेज ट्रेस मुझे यहाँ से मिल जाता है। बट बिफोर दैट आई हैव टू सेलेक्ट माई इमेज। तो ऑलरेडी मैंने कुछ इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट स्टाइल्स के मैंने रखे हुए हैं। इसको हम ट्रेस करेंगे। फर्स्ट मैं इसको पिक करूँगा। ये बेसिकली एक इमेज है, PNG, JPEG, टिफ, कुछ भी हो सकता है। द थिंग इज़ ये वेक्टर नहीं है, दिस इज़ रेस्टर। ठीक है जी। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली वेक्टर में, कि आपके पास कोई ऐसी जॉब आती है या PNG आती है, आपने उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, राइट। ओके, मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और इधर से इसको मेक कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास ये ऊपर एक पैनल आ गया, आप जैसे कि देख सकते हो। और इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये पैनल भी आ जाता है जो कि एडवांस ऑप्शंस है। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ प्रीसेट डिफ़ॉल्ट, तो उसने डिफ़ॉल्ट के ऊपर इसको कन्वर्ट कर दिया है, राइट। अच्छा जी, अब अगर इसको मैं 16 कलर्स पे करूँ तो नाउ यू कैन सी वो बड़ा एक्यूरेट किस्म का रिजल्ट मुझे मिला है। ठीक है, उसमें जो ग्रेज थे वो भी आ गए हैं और जो नीचे कलर था वो भी आ गया। ठीक है जी। इधर से आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट प्रीसेट्स ऑलरेडी हैं। मैं इनको आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हम ऑटो कलर करें तो क्या रिजल्ट्स हैं, विच इज़ वेरी क्लोज। जो हमारे पास एक इमेज था, मैं हाई कलर में चला जाता हूँ, दैट इज़ अगेन वेरी क्लोज। ठीक है जी। ये लो कलर की ऑप्शन है, नॉट दैट बैड। ग्रे स्केल कर लेते हैं। ठीक है, ग्रे स्केल का आपका मतलब ये कि उसमें से कलर ख़त्म हो गया, तो जितनी भी कलर की टोन्स थी वो ग्रे आउट हो गई, राइट। ब्लैक एंड वाइट में हम जाएंगे। ठीक है जी। और आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट में जो हमारे पास ग्रेज थे वो मिस हो गए, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। एंड देन वी हैव दिस आउटलाइन। आउटलाइन नॉर्मली जो है ना बड़ा ट्रिकी है, ये मेरे लिए तो कभी इतना वर्क नहीं किया, बट आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो फर्दर। तो अभी हम इसको ऑटो कलर कर रहे हैं कि हमें इस वक्त जो है वो बेसिकली रिज़ल्ट ऐसा चाहिए जो कि इसके बिल्कुल करीब करीब हो। ठीक है जी। तो राइट, अच्छा जी, हमारे पास एक और ऑप्शन है। ठीक है, आप जिस तरह इसमें से देख सकते हो कि वाटरमार्क में हमारे पास बड़ा ग्रेइश कलर का एक है। तो इसको देखते हैं, इसको हम ब्लैक एंड वाइट में करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट लोगो में कन्वर्ट करना है। नाउ यू कैन सी जो हमारे पास लाइट ग्रे था वो नज़र नहीं आ रहा है। ओके, अब हमारे पास ये सारी जो एडवांस इसकी ऑप्शंस हैं, इसको फर्दर आप एक्सप्लोर ज़रूर कर लीजिएगा। हम इसको एक प्रीसेट भी बना सकते हैं अगर आपने एक लेबोरियस किस्म का काम करना और बहुत ज़्यादा फाइल्स पे एक ही तरह का काम करना है तो आप ये सेव भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास ट्रेसिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है जी। अगर मुझे ट्रेसिंग रिजल्ट्स विद आउटलाइंस चाहिए, सिर्फ आउटलाइंस चाहिए, जस्ट टू सी ये रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, सोर्स इमेज भी आ गया और आउटलाइन विद सोर्स इमेज भी आ गया, राइट। और ये ब्लैक एंड वाइट भी आ गया रिजल्ट। कलर अगर मैं करना चाहता हूँ तो कलर में भी आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर नाउ आई नीड दिस ब्लैक एंड वाइट और इसको भी मैं ट्रेसिंग रिजल्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब नीचे जो थ्रेशोल्ड है आप देख रहे हो, लेस टू मोर है बेसिकली। अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि वो जो नीचे जो लाइट ग्रे कलर था वो मेरे पास मुझे यहाँ से मिल गया। तो इसका क्या मतलब है, हर इमेज की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। आपको थ्रेशोल्ड चेंज करके जो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको अचीव करने पड़ेंगे। बट इसमें हुआ ये है कि ऑफ कोर्स वो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कवर हो गई है। तो मे बी हम इसको 6 कलर या 3 कलर्स में देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। नाउ वी हैव दिस रिजल्ट जो हमें चाहिए होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो नीचे पाथ्स, कॉर्नर्स और नॉइजेज़ हैं, इसको भी आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, लो टू हाई हैं। और इनकी रेशियोज़ जब आप वैल्यूज़ चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और बेसिकली ये लाइव हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड है और हम इस पैनल में हैं तो हमें ये लाइव मिल रहा है। ठीक है जी। फिर ये मेथड्स हैं, इसमें कुछ ओवरलैपिंग है, नॉकिंग है, एज टू एज कर देता है, राइट। इसको मैं अगर एक्सपैंड करूँ, ठीक है, जब मैंने एक दफ़ा ट्रेस कर लिया तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है, हम इसको एक्सपैंड करता और हमें ये करना पड़ता है। ठीक है जी, ताकि हम
चीज़ों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ले सकें। अब नाउ यू कैन सी जब मैंने इसको एक्सपैंड किया तो मेरे पास एक ये बॉक्स सा बन गया, राइट। अच्छा, अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ओके जी, फर्दर हमारे पास जो नीचे ऑप्शन हमें मिल जाती हैं, स्नैप कर्व्स टू लाइंस और इग्नोर वाइट। ठीक है, मैं अगर इसको चेक कर दूं, ठीक है, और एक्सपैंड करूं, ठीक है, तो ओके मैं नीचे एक शेप लगाता हूं, तो हम कोई कलर दे देते हैं, ठीक है, जस्ट टू गिव यू डेमो। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं अगर हम ट्रेसिंग कर रहे हैं और ये जो आपको बाकी की जो नेगेटिव स्पेस नज़र आ रही है वो फिल्ड वाइट नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको इग्नोर वाइट कर दूं तो वी कैन सी द रिजल्ट्स। अब वो जो वाइट है वो इग्नोर हो गया, ठीक है, जितने भी इस इमेज के अंदर वाइट्स थे वो गायब हो गए, राइट। तो ये भी आप देख लें, अगर आपको इस तरह काम करना हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। एंड सेकंड, अगर हम इसको एक्सपैंड करें और इस पर क्लिक करके मैं इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दूं तो तब भी मैं इसको डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। बोथ वेज आप ये कर सकते हो। अच्छा जी, नाउ वी हैव दिस इमेज। जिस तरह के आप देख सकते हैं, मोस्टली बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, आपका क्लाइंट जो है वो आपको एक बहुत ही पिक्सेलेटेड इमेज दे देता है और वो आपको कहता है कि दिस इज़ माय लोगो, राइट। तो उसमें चैलेंज ये आता है कि आप उस इमेज को देखते हैं और उसको देखते हैं, आप कहते हैं कि ये तो बहुत पिक्सेलेटेड है, इसमें तो उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई हुई है, राइट। फिर आप उसको इमेज ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और मोस्टली होता ये है कि इस तरह की जो इमेजेस हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेस नहीं होते। तो मैं आपको क्विकली करके भी दिखा देता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हो, मैं क्लोज करता हूँ तो उसकी एजेस देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पिक्सेलेटेड है। अगेन दिस इज़ एन इमेज और ये एक रेस्टर बेस्ड चीज़ है, बट हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, बाय द वे ये पैनल भी खुला हुआ है और ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इस इमेज को तो ये ऑप्शन मेरे पास मिल जाती है और इसमें ड्रॉप डाउन में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो फॉर नाउ मैं अभी इसको 16 कलर्स करता हूँ, लेट्स से, ठीक है। नाउ यू कैन सी उसने कन्वर्ट तो कर दिया बड़े इंटेलिजेंटली, बट इसकी आप एजेस देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ टू मच ऑफ वर्क कि आपको ठीक करें, ये मेरा नहीं ख्याल ये ठीक हो पाएगा। और जो एडवांस्ड ऑप्शंस हैं उसके अंदर भी हम इसको चेंज करके देख सकते हैं। अगर मैं 3 पॉइंट्स पे आ जाऊं तो आप देख रहे हो वो इन्फॉर्मेशन गायब होगी। अगर मैं 4 पे आऊं तो ये इस तरह हो गया, राइट। तो इसको हम वो हाई फिdelity भी करके देख लेते हैं कि लेट्स से जी। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इमेज की इन्फॉर्मेशन बहुत पुअर थी और क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी रेजोल्यूशन कम होने की वजह से। तो दैट्स वाई हमें वो एग्जैक्ट क्रिस्प रिजल्ट्स नहीं मिल सके, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब ये इमेज हमारे पास काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का है। इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ बिफोर डूइंग एनी इमेज ट्रेस, ठीक है जी। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा जूम करूँगा तो वो मुझे पिक्सेलेटेड ही नज़र आएगा, बट ऑन एक्चुअल पिक्सल्स मुझे बहुत अच्छी एक डेफिनेशन मिल रही है। सी, ओके जी। अब इसको हम बेसिकली हाई फिdelity फ़ोटो करते हैं एंड मुझे एक मैसेज दे रहा है बेसिकली टू रिड्यूस इमेज साइज रेस्टर एट लो रेजोल्यूशन यूजिंग ऑब्जेक्ट रेस्टराइज, ठीक है। एक ऑप्शन दे रहा है बेसिकली, वो इसलिए मुझे दे रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट दिस इज़ फाइन। हम इसको टेस्ट करें एंड नाउ यू कैन सी वो हमें प्रोग्रेस दिखा रहा है, उसने स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली होगा क्या, एक रेस्टर इमेज जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इमेज की बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है और हाई रेजोल्यूशन है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा और ये डिपेंड करेगा कि आपकी कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। उसके मुताबिक वो इसको रेंडर करेगा, इमेज को जो है वो ट्रेस करेगा। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम शायद लग सकता है आपको, ठीक है जी। नाउ इट्स डन और मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। आपको याद होगा हमने पहले देखा था और अब आप देखें कि कुछ फ्लैट कलर्स इसमें ऐड हो गए हैं, ठीक है जी। और बट वी हैव प्रिटी गुड डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपको लो करके भी दिखा देता हूँ ताकि हम डिफरेंस थोड़ा सा देख सकें। तो अगेन इट्स टेकिंग सम टाइम, हमको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। देयर यू गो। तो आप देख सकते हो अब थोड़ी सी डेफिनेशन मज़ीद थोड़ी सी मेरे मुताबिक ख़राब हो गई है, ठीक है। बट इफ़ यू वांट टू अचीव दिस इफेक्ट तो दिस इज़ गुड। और इस इमेज को जब मैं एक्सपैंड करूँगा
तो नाउ यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ पाथ्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो जब आप इस तरह की फाइल के साथ काम कर रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपका सिस्टम स्लो हो जाए, आपका काम करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, बट इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग लाइक दिस तो आपको इससे डील करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जनाब आई होप आपने इमेज ट्रेस जो है वो लर्न कर लिया होगा और इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। जी ट्रेनिस, तो आज आपने इमेज ट्रेस सीखा होगा और आपने देखा होगा हमने डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई की हैं और इट रियली डिपेंड्स कि आपकी इमेज की डेफिनेशन क्या है, तो वो उस तरह से वर्क करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट दे देगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक दिस वन जो हमने ये किया था, इसमें ऑप्शन आपके पास यही बचेगी कि आप पेन टूल से या किसी और टूल से इसको दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा ऊपर वाली लेयर में। ठीक है जी, तो गुड लक और इमेज ट्रेस को आप फर्दर एक्सप्लोर करें और देखें कि इससे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू।